और वो कहते हैं खिस्यानी बिल्ली खम्बा नोच है। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत रही है। असम के अंदर जो वहां के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके ऊपर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा जी ने तमाम तरीके के आरोप लगाए। तो असम के अंदर जो करप्शन हुआ है, जो धन के नाम पर राजनीति हुई है, जनता इस बार उनको करारा जवाब देगी और असम के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी असम हार रही है। कौन सा सपना देख करके आप आए हैं? देखिए, जिस तरीके से देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया है, एक नारा यह भी तो लगता था अब की बार 400 पर, एक बार बताइए 240 पर भारतीय जनता पार्टी आकर खड़ा हुई, तब भी तो एग्जिट पोल दे रहे थे ना। तो यह एग्जिट पोल गलत साबित होगा। जो बंगाल के अंदर जो इन्होंने धर्म के नाम पर वहां पर नफरत फैलाई है और पूरे चुनाव में हिंदू मुसलमान किया है, उसका जवाब बंगाल की जनता ने दिया है। इस बार बंगाल में खेला हो गए। और असम की बात करते हैं, असम के अंदर जो वहां के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, बंगाल में जाकर कहा कि भैया यहाँ गोकशी बंद कर देंगे, गोमांस पर बैन लगा देंगे। और असम के अंदर वो व्यक्ति कहता है कि गोमांस खाइए, तमाम मांस खाइए, लेकिन अपने अंदर घर के अंदर खाइए। तो दोगली राजनीति, ये लोग दोगले नेता है। इस बार इनकी दोगली नीति को तमाम राज्यों की जनता ने नकार दिया है और जो नरेंद्र मोदी जी का मोदी मैजिक था वो देश के अंदर खत्म हो गया है। अब जो है भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र था, जो इन्होंने तमाम वादे किए थे, 2 करोड़ नौकरियां, अच्छे दिन, तमाम तरह की बातें की थी, वो बातें सारी झूठ निकली। देश की जनता ने इनका खेला कर दिया। इस बार पोल सामने आने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा के तमाम जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं जो महिलाओं का अपमान जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और पवन खेड़ा ने किया, उसका बदला लिया जा रहा है। नहीं, देखिए, महिलाओं का अपमान किया, उन्होंने एक आरोप लगाया, उस आरोप पर अपनी सफाई देनी चाहिए थी। एक बार बताइए, बंगाल के अंदर एक महिला मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, जो मुख्यमंत्री महिला है और जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिला है ना, उन पर किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। एक महिला मुख्यमंत्री को पूरा प्रधानमंत्री, पूरा उनका कैबिनेट, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम कलाकार, तमाम तरीके से पूरे देश की मीडिया ममता बनर्जी के खिलाफ जो कैंपेनिंग चला रहे थे, बंगाल की जनता इस बार उनको जवाब दे रही है। अच्छे दिन अब आने वाले हैं, पूरे देश से मोदी जी जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और लोगों को जो वहां की जनता ने खदेड़ने का काम किया है, पत्रकार महोदय आपने देखा किस तरीके से उनको रिजेक्ट कर दिया है। बंगाल के चुनाव में एक ऑब्जर्वर बन के गए थे चुनाव आयोग के, जो यूपी के सिंगा में, वो जाके वहां पर लोगों को धमका रहे, बोले अगर वहां पे एक विधायक ने कहा अगर आप सिंगम हो तो मैं भी पुष्पा हूं, झुकेगा नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो इन पर चुनाव आयोग पर आरोप लगे हैं, जो ज्ञानेश कुमार जी को भारत रत्न देने की बात करते हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया है, नकार दिया है। इस बार किसी भी राज्य में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। असम में लगातार शुरू से ही मामला हिंदू मुसलमान का रहा है। हमने देखा हेमंत बिस्वा शर्मा के एक्स अकाउंट से वीडियो जारी होना, फिर ठेला को लेकर के किस तरीके से कहा, प्रताड़ित को लेकर के कह रहा है, यही सब देख करके हिंदुओं ने एक तरफा वोट किया। नहीं, देखिए, हिंदुओं ने एक तरफा वोट नहीं किया है। जिस तरीके से ये हिंदुओं को बरगलाकर और गुमराह कर कर उनका वोट ले लेते हैं। 2016 के चुनाव में अमित शाह जी ने ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। आज 26 के चुनाव में भी उनका यही एजेंडा था। जो हेमंत बिस्वा शर्मा पूरे करप्शन के आरोप थे, जिसपे तमाम घोटालेबाज था, तो उस भाजपा ने उस हेमंत बिस्वा शर्मा को राष्ट्रवादी बना दिया, अपनी वॉशिंग मशीन में धो लिया। जिस दिन से हेमंत भाजपा में आया, सिर्फ और सिर्फ नफरत की बात करता है, बांटने की बात करता है। तो भाजपा का एक इतिहास रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है उसका एक इतिहास है कि महज हिंदू और मुसलमान के नाम पर राजनीति करना, मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति करना। एक भी भाजपा का नेता के मुंह से आपने ये नहीं सुना होगा कि रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे और कोई भी मूलभूत सुविधाएं देने की बात की हो और उनको पूरा किया हो। महज धर्म के आधार पर भाजपा राजनीति करती है और 5 राज्यों के लोगों ने इनको नकार दिया है। जो इनका धर्म का बरगलाने का सिस्टम था वो जनता समझ गई है। उसी बंगाल के अंदर जो हुमायूं कबीर था, उस पे 1000 करोड़ कालीगंज लेने का आरोप है, भाजपा से वो चुनाव लड़ा। भाजपा में बंगाल, देखिए, हिंदुओं को किस तरीके ही तो पूरा मैजिक बदल दिया है। देखिए, भाजपा के लोग किस तरीके से हिंदुओं का जो माइंड वॉश करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि बंगाल में मस्जिद बन रही है, मस्जिद बना कौन रहा था? मस्जिद बना कौन रहा था? हुमायूं कबीर। 2024 का चुनाव भाजपा से लड़ा, लेकिन बंगाल की जनता
धार्मिक भावनाओं में नहीं बहती। बंगाल की जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर वोट की है। बंगाल की जनता धर्म के आधार पर वोट नहीं की है। देखिए वहां की जो फ्लोर लीडर है शाइनी घोष, आपने देखा उन्होंने, लोगों ने कितना प्यार दिया। उनकी एक एक बात देश की जनता ने पसंद की है। तो शाइनी घोष को लोग अगला मुख्यमंत्री बता रहे हैं, बंगाल का भविष्य बता रहे हैं, क्योंकि उसने लोगों को तोड़ने की बात नहीं कही, जोड़ने की बात। एग्जिट पोल में साफ साफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और शुभेंदु अधिकारी का नाम आ रहा है मुख्यमंत्री। अरे भैया, देश के पत्रकार 2024 के अंदर 400 पार कर बात चल रही थी, 240 आ गए, तब कहां थे? और जो शुभेंदु अधिकारी जो आज मुख्यमंत्री की रेस में है, इन्होंने क्या कहा था? भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद और बंगाल से भाजपा को भगाएंगे। ये दलबदलू लोग हैं। जो शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी का नहीं हुआ, उस पार्टी का नहीं हुआ जिसने फर्स्ट शेयर पर लेकर गई, तो वो अगर भाजपा का मुख्यमंत्री बन गया तो बंगाल की जनता का क्या होगा? उसने कहा कि हिंदू खतरे में आ जाएगा। एक बार बताइए, क्या 15 साल से ममता की सरकार है, उससे पहले कम्युनिस्टों की सरकार थी, तो क्या बंगाल का हिंदू आज जीवित नहीं है? क्या बंगाल का हिंदू आज अच्छा कारोबारी नहीं है? क्या बंगाल का हिंदू अच्छा शिक्षित नहीं है? सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये नैरेटिव फैलाते हैं और वोट लेने का काम करते हैं। सिर्फ गोदी मीडिया फैला रही है, गोदी मीडिया फैला रही है, भाजपा के नेता फैला रहे हैं। मेरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बंगाल में जाकर क्या कहे, किस तरीके की भाषा का उपयोग किए, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की नाक कटवा कर आए। वो जाकर कह रहे हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। तो ये इस तरीके के राजनेता हैं जिनका इतिहास से, देश की हिस्ट्री से, देश की शिक्षा से, देश के रोजगार से और तमाम मुद्दों से कोई मतलब नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, राम राम जपना और सारा वोट अपना। लेकिन वहीं चारों तरफ नारे लग रहे भारतवर्ष में कि 4 मई को दीदी गई। नहीं, 4 मई को दीदी गई, दीदी कहाँ जाएंगी? दीदी तो बंगाल में ही रहेंगी ना। अरे सत्ता से नहीं जाएंगी। बंगाल की जनता उत्तर प्रदेश की तरह जज्बाती और भावुक नहीं है, महाराष्ट्र की तरह नहीं है। जो बंगाल के अंदर ममता दीदी ने कार्य किए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। लेकिन भाजपा के लोग ममता दीदी को ममता बानो कहते हैं। आपने कभी सवाल किया? जो ममता बनर्जी है उनको ममता बानो कहा, तमाम तरीके के उन पर आरोप लगाए। देखिए वो एक अच्छी सेकुलर नेता है जिन्होंने बंगाल को एक अच्छा बंगाल बनाने का काम किया है। बंगाल में शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, व्यापारी वर्ग वहां का बहुत खुश है। तो बंगाल के सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, तमाम तरीके की खुशहाल जिंदगी व्यतीत करते हैं। भाजपा के लोग वहां धर्म की चिंगारी डालकर बंगाल को बांटना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे, लेकिन बंगाल की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो इस बार बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार आ रही है और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। टीएमसी पर आरोप लग रहा है जो उन्होंने वोट में सेटिंग करने का कामकाज किया और चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए कहा अगर कहीं से अगर सबूत मिल जाता तो फिर से चुनाव करवाएंगे। नहीं, सबूत मिल जाए तो भाजपा पर और चुनाव आयोग पर कितने दिनों से सवाल उठाए जा रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चला, चुनाव आयोग पर आरोप लगते हैं, उसको डिफेंस कौन करता है? भाजपा के नेता और देश की गोदी मीडिया। तो देखिए जिस तरीके से चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं संदेह और शंका का विषय है।